हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। आइए हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने 7.1 एक्सरसाइज पूरी करी है। आज हमें 7.2 एक्सरसाइज पढ़नी है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है सेक्शन फार्मूला। आप देखिए सेक्शन फार्मूला क्या होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ये देखिए हम एक लाइन बना रहे हैं। इधर हमारे पास पॉइंट ए है और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है। अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है जो इसको m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है। P क्या है, A और B को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है, m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है। मान लेते हैं A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो हमें क्या जानना है, हमें P के कोऑर्डिनेट्स जानने हैं। तो इसी को हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए x2 y2। अब आप निकालिए P के कोऑर्डिनेट्स। हम केवल फॉर्मूला दे रहे हैं क्योंकि प्रूफ हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये किस तरीके से लिखेंगे हम P के कोऑर्डिनेट्स, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे m1 y2, m1 के साथ y2, m2 के साथ y1, m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। इसके अंदर क्या है, P A और B के बीच में कहीं है, मिड पॉइंट नहीं है लेकिन किसी रेशियो में है। अगर P A और B के आउटसाइड चले जाता है, मान लेते हैं इधर आ जाता है P, तब हमें PA बाई PB निकालना है। तो उसको हम एक्सटर्नल डिवीज़न बोलते हैं, ये आपका इंटरनल डिवीज़न है। अभी क्लास 10th के अंदर हमें केवल इंटरनल डिवीज़न से मतलब है। तो हमारा सेक्शन फार्मूला बन गया m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब मान लेते हैं कि P जो है मिड पॉइंट बन जाता है और ये रेशियो 1:1 हो जाता है। इफ रेशियो इज 1:1, if ratio is 1:1, then P is midpoint, then P is midpoint, P is midpoint। अब मिड पॉइंट के क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ये देखिए, इसको m1 को भी हम 1 कर देंगे, m2 को भी हम 1 कर देंगे और नीचे 1 + 1 आ जाएगा। उस केस के अंदर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, अब हम इसको P ना लिख के हम मिड पॉइंट के लिए M लिख रहे हैं, केवल सिंबल बदल रहे हैं। तो मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, मिड पॉइंट M, इसको हम लिख दें x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये क्या हो गया आपके लिए, मिड पॉइंट हो गया। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला बन गया है। आइए इसके साथ ही अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज हमारी 7.2 है। इसके अंदर सबसे पहले आइए आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7। तो आप एक पॉइंट लिखिए A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 7। एक और पॉइंट आपको दे रखा है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 -3। B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 4 -3। और इसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:3। इसको डिवाइड करना है 2:3 रेशियो में। तो आपके पास क्या हो गया, x1 हो गया -1,
तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो x1 इज इक्वल टू -1, y1 की वैल्यू हो गई 7, नहीं भी लिखोगे तो आप यहीं से देख के काम कर सकते हो। इसी तरीके से x2 की वैल्यू हो गई है 4 और y2 की वैल्यू हो गई है -3। y2 की वैल्यू कितनी आ गई? -3। और ये 2:3 का मतलब क्या हो गया? m1 की वैल्यू 2 है, m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 3। m2 की वैल्यू कितनी है? 3। अब आपको जो है एक ऐसा पॉइंट निकालना है, P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो 2:3 में ए बी को डिवाइड करता है। तो आप लिखिए P के कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले आप सेक्शन फॉर्मूला लिख दीजिए। P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी तरीके से m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए वैल्यूज़ इनकी आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और x2 की वैल्यू 4 है। तो ये कितना बनेगा? दिस इज इक्वल टू P, m1 की वैल्यू आप इसके अंदर लिखिए, m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या हो गया? 2 प्लस 3। इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट के लिए करिए। m1 की वैल्यू हो गई 2 और y2 की वैल्यू हो गई -3। तो आप क्या लिखोगे? y2 की वैल्यू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू y1 की वैल्यू है हमारे पास 7। तो यहाँ पे लिखिए 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। तो इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। आप देखिए 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 3 5। तो ये कितना बनेगा? 5/5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 5/5। इसी तरीके से ये बन गया -6 और ये 7 3 जा होता है 21। 21 में से अगर हम 6 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 15/5। दिस इज इक्वल टू 15/5। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाएंगे? 5/5 तो आपका कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा और ये 5 1 जा 5 3 जा। तो ये कितना बनना चाहिए? 1,3। तो इसके अंदर P के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 1,3। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रखा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1। तो आप लिखिए A के कोऑर्डिनेट्स 4 -1। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 -1। और हमें B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2 -3। B के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं -2 -3, -2 -3। तो आपको क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। तो आप इस चीज़ को समझिए। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का क्या मतलब है? मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ये आपका पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट आपका हो गया B। अब 2 पॉइंट्स आप लिख लीजिए यहाँ पे, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। अब P और Q जो है A और B को 3 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर AP 1 है तो PB कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगी। तो हमें क्या लिखना है? रेशियो कितना लेना है? 1:2 लेना है। तो 1:2 लेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? m1 की वैल्यू 1 हो गई इस केस के अंदर और m2 की वैल्यू 2 हो गई। तो हमें P के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो m1 की वैल्यू आप 1 लिखिए, m2 की वैल्यू आप 2 लिखिए और x1 आपका 4, y1 -1, x2 -2 और y2 -3। तो आप सेक्शन फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, यही आप लिख लीजिएगा। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगा दीजिए आप। इसके अंदर P के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे m1 x2। तो कितना बनेगा? 1 इंटू -2
1 इंटू -2 प्लस m2x1 दैट इज 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो कितना बन जाएगा 1 प्लस 2, कॉमा लगाइए m1y2, y2 की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई y1 मतलब -1, 2 इंटू -1, तो ये हमें करना है। यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा आप देखिए। तो इस तरीके से हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, -2 और 4 टू जा 8 होता है, 8 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं 6 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरीके से यहाँ पे हमें मिलेगा -3 और ये बन जाएगा आपके पास -8, -3 और -8 होता है -11, तो ये कितना बनेगा -11/3, तो ये कितना बन रहा है हमारे पास -11/3 हमारे पास बन रहा है। तो एक बार इसको हम चेक करते हैं कितना ये आना चाहिए, ये -3 हो गया है और ये -8 हो गया है। तो एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं, m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो हमने लिख दिया 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 है ये, -4 नहीं, ये कितना है -1 है, तो इसको आप लिख दीजिए -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1, तो इसको आप करिए -3 और ये हो गया -2, -5/3, तो ये कितना आ गया -5/3। अब आप देखिए 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे 2, -5/3, 2, -5/3। तो इस तरीके से हमें p के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। अब हमें q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दो तरीके हैं, या तो आप रेशियो लगा दीजिए 2:1, या आप ये देखिए q इज़ मिड पॉइंट ऑफ pb, क्योंकि ये 1:2 में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये पार्ट आपका AP1 हो गया, PB1 हो गया, QB1 हो गया, तो इस केस के अंदर Q जो है PB का मिड पॉइंट हो जाता है। तो आप लिखिए Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ PB। तो हमें क्या करना है, मिड पॉइंट हमें लगाना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगाएंगे, आप देखिए किस तरीके से हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। Q जो है मिड पॉइंट बन गया है PB का, तो मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2/2। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए आपको क्या मिल जाता है, Q के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें P को x1 मानना है इधर, और ये y1 हो गया, और B के लिए -2 x2 हो गया, -3 y2 हो गया, तो 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हमारे पास मिलेगा -5/3, -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमें कैलकुलेशन करना है। इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये तो 2 - 2 0 ही बन गया, 0 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0। इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो ये 3 3 जा 9, ये हो गया -9 और -5 हो गया -14/3, और एक डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये कितना हो गया -14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो ये 2 को आप इधर काट लीजिए, ये आ गया आपके पास 7। तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको कितने मिल जाएंगे Q के, 0, -7/3। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया है, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन मिल गया है। एक आपका P और एक आपका Q, ये आपके पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन हैं। 2 - 5/3 और Q के कोऑर्डिनेट्स 0, -7/3। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया है।
आइए अब हम आगे चेक करते हैं हमें क्या दे रखे हैं सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए, ये किताब के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रखा है, इसको आपको खुद करना है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़िए, सवाल हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6 - 8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। तो हम ये लिख लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स -3, 10। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट्स आप लिखिए, ये हमें कितना दे रखा है 6 - 8। और एक इसको हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1, 6। तो हम ये लिखें लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K:1। अब हम M1 M2 ना लिख के रेशियो हम K:1 लिखते हैं, इससे हमें आसान पड़ता है। तो आप लिखिए लेट P डिवाइड्स AB या लाइन ज्वाइनिंग AB इन द रेशियो K:1। अब हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है और P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे। पहले आपको क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है M1x2 का मतलब K × 6। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए K × 6 प्लस M2 की वैल्यू 1 हो गई, 1 × -3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई -3 डिवाइडेड बाई M1 + M2 K + 1 कॉमा M1/2 मतलब K × 6। ये क्या हो जाएगा K × 6 प्लस M2 की वैल्यू हो गई 1 × 10 डिवाइडेड बाई K + 1। ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये P के कोऑर्डिनेट्स जो -1, 6 दे रखे हैं इसके इक्वल होने चाहिए। दिस इज इक्वल टू -1, 6। इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए तो हमें क्या मिल जाएगा 6K - 3। तो ये हमें मिल गया 6K - 3 डिवाइडेड बाई K + 1। दिस इज इक्वल टू 6K + 10 6K + 10 डिवाइडेड बाई K + 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा -1, 6। तो इससे हमें क्या मिलता है, x कोऑर्डिनेट को आप x कोऑर्डिनेट से इक्वल कर सकते हो, y कोऑर्डिनेट को आप y कोऑर्डिनेट से इक्वल कर सकते हो। दिस इम्प्लाइज 6K - 3 डिवाइडेड बाई K + 1 डिवाइडेड बाई K + 1। दिस इज इक्वल टू -1। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। दिस इम्प्लाइज 6K - 3 इज इक्वल टू K + 1 को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आएगा -K - 1। अब K को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो ये कितना बन जाएगा 6K + K 6K + K। दिस इज इक्वल टू -1 + 3। तो ये कितना हो गया 4K इज इक्वल टू 2 7K इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम करते हैं 6K + K को तो ये कितना बन जाएगा 7K बन जाएगा। तो 7K इज इक्वल टू 2 7K इज इक्वल टू 2। या हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2/7। दिस इम्प्लाइज K इज इक्वल टू 2/7। अगर K की वैल्यू 2/7 आई है तो रेशियो कितना बन जाएगा 2/7:1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2/7:1 और 2:7, इसी को हम लिख सकते हैं 2:7। तो ये रेशियो कितना आता है 2:7। तो हमें दूसरा इसको इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 6K + 10 डिवाइडेड बाई K + 1
इज इक्वल टू 6। ये आपको नहीं करना है, एक से ही हम निकाल सकते हैं, या तो आप x कोऑर्डिनेट से निकाल लीजिए या आप y कोऑर्डिनेट से निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a1 - 5, a के कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं 1 - 5। इसी तरीके से हमें b के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं -4, 5। b के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5 is divided by x axis. Also find the coordinates of the point of division. अब जो है x एक्सिस ए बी को किसी रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, लेट x एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन रेशियो k:1, इन रेशियो k:1। तो आपको क्या निकालना है अब हमें वो पॉइंट निकालना है जो k:1 में डिवाइड करता है। तो उसको हम लिख देते हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप लिखिए उसी तरीके से, m1 x2 मतलब k इंटू -4, प्लस m2 x1 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k+1, डिवाइडेड बाई k+1। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आप लिखिए k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाई k+1। तो अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए, ये आपको मिल जाएगा -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k+1, डिवाइडेड बाई k+1। ये आपको मिल जाएगा 5k - 5 डिवाइडेड बाई k+1। अब आप देखिए इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही है, अगर x एक्सिस डिवाइड करती है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिखिए ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट is equal to 0. This implies 5k - 5 divided by k+1, this is equal to 0. तो इससे हमें कितना मिल जाएगा, 5k - 5 is equal to 0, या हमें मिलेगा k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1। तो इससे हमें कितना मिलता है, k की वैल्यू हमें इससे 1 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर रहे हैं। अब आप देखिए हमें क्या मिलता है, दिस इम्प्लाइज 5k - 5 इज इक्वल टू 0 और दिस इम्प्लाइज 5k इज इक्वल टू 5 और k इज इक्वल टू 1। तो हमें k की वैल्यू 1 मिल गई है। तो एक काम तो हमने ये किया कि k की वैल्यू निकाली है, और आपको इस सवाल के अंदर क्या करना है, इसके अंदर ये पूछा गया है आपको फाइंड द रेशियो। तो रेशियो कितना बनेगा, अगर k की वैल्यू 1 है तो हमने k:1 निकाला था, तो रेशियो इसके अंदर बन जाएगा 1:1। तो आप रेशियो लिख सकते हो कितना है, रेशियो इज़ 1:1। तो आप लिखिए रेशियो इज इक्वल टू 1:1, रेशियो इज इक्वल टू 1:1। अब आपसे ये पॉइंट भी पूछा गया है, p के कोऑर्डिनेट्स भी हमें निकालने हैं, तो आप k की वैल्यू 1 डाल के इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो -4 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 कॉमा 5 इंटू 1 -5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो y कोऑर्डिनेट तो अपने आप ही 0 हो जाएगा क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 था, 5 - 5 0 होता है। इधर आप देख लीजिए ये -4 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है, तो p के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, -2, 0। तो p के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं -2, 0। तो
तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 इधर किया है। तो P के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए इसके अंदर। ये 1 मिनट, अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं -4k +1 भी है इधर, -4k हो गया है इधर, आप इसको +1 भी करिए, +1 डिवाइडेड बाई k +1, तो ये आ जाएगा -4 -3/2। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -3/2, 0। तो ये क्या होगा, ये P के कोऑर्डिनेट्स हमारे बन जाएंगे -3/2, 0। तो इस तरीके से हमने रेशियो निकाला है। रेशियो में जो भी k की वैल्यू हमें निकली है तो उससे हमें k:1 रेशियो मिल गया है। k की वैल्यू को वापस हमने P में इसलिए सब्सटीट्यूट किया है क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि आप P के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए, वो पॉइंट भी बताइए, रेशियो भी बताइए और पॉइंट भी बताइए। इसीलिए हमने इसके अंदर k की वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए P पॉइंट के अंदर, तो हमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो -3/2, 0 मिला है। तो इस तरीके से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए हैं। 6 to 10 क्वेश्चन हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और नीडी स्टूडेंट्स को बताइए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल का लाभ उठा सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए नाइस डे।